सपना तो सब देखते हैं, लेकिन सपनों में उड़ान कौन भरता है? उड़ान वही भरता है जो तैयारी मजबूत करता है, जो अपने सपनों को सिर्फ रातों को नहीं देखता, हाँ, जो अपने सपनों को सिर्फ खाली आंखों से नहीं देखता, जो अपने दिल से देखता है, जो खुली आंखों से सपने देखता है, यानी कि जो अपने कर्म पर विश्वास करता है। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्माटा 24/7 पर, और ये मौका है एम्स सीआरई फार्मासिस्ट में सिलेक्शन पाने का। 1 महीने के आसपास बचा हुआ है। कैसे आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है और कैसे अपने सपनों को सच करना है। खाली आंखों बंद कर ऐसे सोते सोते नहीं देखना कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया, हम जाकर नौकरी कर रहे हैं और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। ये अच्छी बात है, मोटिवेशन है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसे होगा? जब मैं तैयारी करूंगा, जब मैं सिलेक्शन के कदम अपने आगे की तरफ बढ़ाता हुआ चलूंगा। तो करते हैं शुरुआत पूरे 1 महीने की स्ट्रेटेजी की कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि पूरे महीने की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि पढ़ तो रहे थे, पढ़ते हुए तो सभी आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को अब 1 महीने के अंदर कैसे ढालना है, कैसे पढ़ना है और कहां से मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूं, इसके भी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीक वाइज मैंने अब जैसे हर बार आपको स्ट्रेटेजी देता हूं, उसी प्रकार से आपको वीक 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 6 से 8 घंटे आपको स्वयं पढ़ना है। ये 6 से 8 घंटे मतलब लगातार नहीं होता है, आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने होते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन करना होता है, आपको थोड़ा सा टेरिस पर घूमाए, कहीं जाकर कुछ खाया है ना। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि हाँ चले गए तो चले गए, नहीं, 5 मिनट 10 मिनट का एक ब्रेक, एक नैप ले सकते हो बीच में, जिससे कि दोबारा से मोटिवेशन फील कर सको। और 1.5 घंटा ऐप पर यानी कि पेड क्लास में, 1.5 घंटा यूट्यूब पर उसके एमसीक्यूज, 3 घंटा मेरे साथ तैयारी करोगे, पूरा दिन पैक हो जाएगा। और 30 दिन बाद जब इस पूरी गुफा से निकलेंगे तो सिलेक्शन को पालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हफ्ते से, वीक 1 से। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट को पकड़ो, उसको धुनो। सबसे पहले कोर फार्मेसी के सब्जेक्ट पर अपनी मास्टरी करो। तो डे 1 पर क्या करना है सर? डे 1 पर फार्माकोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 3 दिन तो कोलॉजी को देने हैं निचोड़ तरीके से। मेजर टॉपिक कौन से पढ़ने हैं वो आपको यहां पर दिख जाएंगे अंडर द ब्रैकेट्स, जैसे कि एएनएस सीएनएस की ड्रग्स अच्छे से निचोड़नी है। डे 2 पर आपको बिल्कुल अच्छे से निचोड़नी है डाययूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव और सीवीएस। डे 3 पर आपको निपटानी है एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स एंड एंटीवायरल्स। इसके अलावा जितने भी टॉपिक बचे वो सब भी पढ़ने हैं, बट मेजर किसके ऊपर फोकस करना है वो आपको बता दिया। तो 3 दिन आपको देनी है कोलॉजी को प्रॉपर तरीके से, मैं दूंगा ऐप पर और यूट्यूब पर। डे 4 पढ़ेंगे हम सुटिक्स। खुद से भी पढ़ना है बेटा, खुद से, बिना खुद की मेहनत के कुछ नहीं है। मैं कितना चिल्लाता रहूं, कितना पढ़ाता रहूं, कोई फायदा नहीं है जब तक आप अब 6 से 8 घंटे खुद से नहीं पढ़ोगे, नहीं रिवीजन करोगे, खुद का मूल्यांकन नहीं करोगे। डे 4 पर आपको सुटिक्स स्टार्ट करनी है। मेजर टॉपिक डोसेज फॉर्म, रूट्स, एब्जॉर्प्शंस, ये सब पढ़ना है। डे 5 पर आपको फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 2, बायोअवेलेबिलिटी, डिसोल्यूशंस, एक्सिपिएंट्स, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बट आपको 2 दिन मिल रहे हैं सुटिक्स को पूरा करने के लिए। डे 6 पर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इतना ही समय है, क्योंकि केमिस्ट्री ज्यादा भी नहीं पूछी जा रही है, वैसे मैंने आपको इतनी मोर देन सफिशिएंट करा दी है। डे 7 पर मॉक टेस्ट देना है। कितनी पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई करी, कैसे मूल्यांकन होगा, कैसे पता लगेगा कि कितना आया है? जब तक टेस्ट नहीं होगा, जब तक डे 7 पर आप एक बड़ी मैराथन में नहीं जोड़ोगे, एक खुद से नहीं देखोगे कि सबके कितने क्वेश्चन सही, मेरे कितने सही, मैं सही दिशा पर चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, वो पता लगता है टेस्ट से। डे 2 पर चलेंगे लो एंड बायोकेम के बारे में। डे 8 पर पढ़ेंगे, यानी कि वीक 2 का फर्स्ट डे, यानी कि डे 8 देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 1, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और शेड्यूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। डे 9 पर पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, डीपीसीओ, एनडीपीएस एंड फार्मेसी एक्ट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन करेंगे। डे 10 बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ेंगे, लाइक कार्ब्स, लाइक प्रोटीन्स, लाइक एंजाइम्स। डे 11 पर माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट जितने भी हैं सभी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, बट माइक्रोबायोलॉजी के थोड़े से कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। डे 12 पर अगेन देखेंगे कि कितनी तैयारी करी, कितना आया, खुद का मूल्यांकन करेंगे सर। एक टेस्ट लगाकर देखेंगे सर, देखेंगे कि ये जितना मैं पढ़ रहा हूं क्या मुझे कुछ आ भी रहा है या फिर खाली टाइम पास कर रहा हूं, कौन से टॉपिक ज्यादा छूट गए, कौन से टॉपिक नहीं कम समझ में आए, उसको और रिवीजन करूंगा दोबारा से। फिर डे 13 पर आऊंगा, देन फार्माकोग्नोसी को उठाऊंगा, उसकी क्रूड ड्रग्स और उसके यूजेस बहुत अच्छे से करूंगा।
डे 14 पर सर क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी को पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा। फिर सर अगला हफ्ता आएगा डे 15 पर, यानी कि वीक 3 के अंदर एडवांस टॉपिक्स थोड़ा सा रिवीजन के साथ करूंगा, सारे शेड्यूल्स का दोबारा से रिवीजन, दोबारा से पढ़ूंगा। देन सर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स देखूंगा। डे 17 पर सर इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स लाइक एंटीडोट्स वगैरह देखूंगा, काफी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। डे 18 और सिंड्रोम्स भी यहीं आ जाएंगे, ठीक है, एंटीडोट सिंड्रोम्स ये सब यहीं आ जाएंगे। तैयारी मैं कराऊंगा, टेंशन की बात बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन एक रोड मैप तो पता होना चाहिए ना माइंड के अंदर कि एक हफ्ते करना क्या है। अगर किसी मंजिल तक तो पहुंचना है तो रास्ता तो पहले गूगल मैप से देखते हो ना, कि डायरेक्शन लगाकर देख लेता हूं कि कैसे कैसे जाना है, तो वो ये डायरेक्शन है बच्चे, ठीक है। डे 18 मॉक टेस्ट अगेन, कितनी तैयारी हुई पता कैसे लगेगा, रिव्यू करूंगा। ये टॉपिक वीक है, इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता था, ये मेरा वीक है, इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। डे 19 कंप्यूटर इंग्लिश, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन भले ही ना पूछे, सिलेबस के अंदर है भाई, पढ़ना पड़ेगा, एक दिन तो देना पड़ेगा ही। अगर आ गया क्वेश्चन तो क्या करोगे, तो पढ़ना पड़ेगा इतना। डे 20 सर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सब देखने पड़ेंगे। वैसे मैं ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का पार्ट और मैथ्स, थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी कंप्यूटर डेली लेकर चलने वाला हूं। यूट्यूब पर आधा आधा घंटा देंगे, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे की क्लास यूट्यूब पर रखेंगे और 1 से 1.5 घंटे की क्लास हम जो है 1.5 घंटे की हम ऐप पर रखने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये सब कवर अप हो जाएगा। डे 21 पर मॉक टेस्ट और टाइम ट्रेल के साथ, जैसे पिछली बार करा था, टाइम फ्रेम के अंदर 60 मिनट के अंदर देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। पता लगा पढ़कर सब गया और पेपर में जाकर क्वेश्चन छूट गए, ऐसे तो होता है भैया। एक जो नहीं आता उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, एक कितने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन को कर पा रहा हूं, ये सोचना, ये लगाना, इसकी प्रैक्टिस करनी इज द मेजर थिंग। इसके बिना सिलेक्शन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों, पेपर ही छोड़ आया, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि ना आते हुए क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा समय खराब कर दिया। इन सब चीजों को देखना है, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है अगर सिलेक्शन पाना है। वीक 4 सर फाइनल रिवीजन, सर आखिरी हफ्ते में नया नहीं पढ़ूंगा सर, जितना पढ़ा उसका रिवीजन करूंगा सर, क्योंकि रिवीजन इज द की टू गेट सक्सेस। बिना रिवीजन के कुछ नहीं, रिवीजन करूंगा सर, इसके मॉक टेस्ट लगाऊंगा, अगेन रिवीजन करूंगा, कौन सा वीक टॉपिक है उसको उठाकर फिर चाटूंगा, फिर रिवीजन करूंगा, फिर टेस्ट लगाऊंगा। ये मेरी आखिरी हफ्ते की स्ट्रेटेजी होगी सर। डे 22 पर सर अगेन फार्माकोलॉजी का रिवीजन, उसका टेस्ट। डे 23 पर स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन। 24 पर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन, उसका टेस्ट। और फिर 25 पर दोबारा से बड़ा टेस्ट लगाऊंगा और 26 पर लॉ एंड एथिक्स का फिर रिवीजन और फिर टेस्ट लगाकर 27 पर फिर सबका 150 से 200 क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर देखूंगा कि कितनी तैयारी है। 28 पर फिर टेस्ट लगाऊंगा सर, और जो मैंने फॉर्मूला शीट करी है उसका रिवीजन करूंगा कि मेरे कौन से वीक एरियाज थे, कहां मेरे को जरूरत है पढ़ने की, उसको दोबारा पढ़ूंगा। मल्टीपल टाइप ऑफ रिवीजन। 29 पर देन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाऊंगा, टाइम ट्रेल के साथ पढ़ूंगा, टाइम ट्रेल के साथ लगाऊंगा कि क्या मैं अब पेपर देने के लिए अच्छे से मजबूत हूं। इससे तगड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता जब आप मल्टीपल टाइप ऑफ रिवीजन, मल्टीपल टाइम ऑफ एमसीक्यूज लगा लोगे, रिवीजन कर लोगे, मॉक टेस्ट दे लोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, फिर पेपर में मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, क्योंकि आप अंदर से फुली चार्ज होगे। और डे 30 पर फाइनल रिवीजन और फिर रिलैक्सेशन कर कर बैठोगे कि मेरी तैयारी भरपूर है, अब थोड़ा सा लक, थोड़ा सा ऊपर वाले का साथ और अपनी मेहनत चक दे फट्टे हो जाएगी। याद रखिएगा 30 दिन इस तरीके से तैयारी करनी है। यूट्यूब पर सर यूट्यूब पर सर 8 बजे से सर 9:30 बजे तक, सर 9 से 9:30, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा सर प्रॉपर तरीके से फार्मा प्लस सर नॉन फार्मा दोनों को पढ़ेंगे सर। हाँ, दोनों के ही एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन सर थ्योरी कहां चलेगी, सर थ्योरीज के लिए सर 1.5 घंटा अलग से निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो 1.5 घंटा थ्योरी हम देंगे यहां पर अपना प्रॉपर तरीके से। आप ऐप पर जाइएगा सर ऐप पर जाइएगा और यहां पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज पर क्लिक कर सर नर्सिंग पर क्लिक करना है। सर नर्सिंग पर क्लिक करेंगे सर फार्मा फाउंडेशन, सर संजीवनी बैच ले सकते हैं, सर औषधि, सर कोई सा भी बैच उठा लीजिए, सब में सेम क्लास चल रही है। 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। अभी संजीवनी ले लो, लेना है तो आप बाय नाउ पर क्लिक करिए, आप Y964 कोड डालिए, Y964 कोड को डालिएगा, अप्लाई करेगा Y964। 3,000 का फॉर्म है आपका एम्स का और इस कोर्स की फीस है 2299 रुपया। आप संजीवनी, औषधि कोई भी बैच जाकर ले लीजिए,
प्रॉपर तरीके से 1.5 घंटे की क्लासेस देखने के लिए मिलेगी। कोई भी बैच उठा लीजिए, ठीक है, सब बैच सेम है, आप जाकर उठाइए। प्रॉपर डिप्लोमा लेवल की जितनी यहां पर तैयारी की जरूरत है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इसी शेड्यूल के हिसाब से, और उसका यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा एमसीक्यूज। तो सुनना, 1.5 घंटा थ्योरी ऐप पर हो गई, 1.5 घंटा एमसीक्यूज यूट्यूब पर हो गया, 3 घंटा मेरे साथ हो गए, 6 घंटा खुद से पढ़ाई करी, 6, 7, 8, 9 घंटे लगा लो मस्त तरीके से, बहुत है, ठीक है। 9 से 10 घंटे से ज्यादा तब भी नहीं पढ़ाई होने की, फिर रिवीजन का टाइम दे देना, बस इतनी तैयारी की जरूरत है। 1 महीने बाद सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन रिवीजन इज द की टू गेट सक्सेस, ये हमेशा मैं बात कहता रहता हूं। तो मिलते हैं ऐप पर 6 बजे और मिलते हैं यूट्यूब पर रात को 8 बजे। तो तैयारी को मजबूत रखिए, मोटिवेशन को बनाकर रखिए और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए और ऊपर वाले के हाथ जोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।